नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। एक्स प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत स्व के संकल्प के साथ महाशक्ति बनने की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्यसभा में अपने 3 नए आपराधिक न्याय कानूनों को पारित होने से स्वदेशी न्याय प्रणाली की स्थापना हुई है। आजादी के अमृतकाल में प्राप्त ये नए कानून अपराध और आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति को सशक्त करने के साथ ही समस्त नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करते हुए देश में एक पारदर्शी, त्वरित और सुविधाजनक न्याय व्यवस्था के एक नए युग का आरंभ करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि देशवासियों को गुलामी की निशानी से मुक्ति दिलाने वाले ये निर्णय ऐतिहासिक हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री साथ ही सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रति उन्होंने आभार भी जताया। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां 22 और 23 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी बड़ी बैठक आयोजित करेगी। बीजेपी मुख्यालय में 3 बजे ये बैठक होनी है। और ऐसे में आपको बता दें कि 2024 चुनाव की तैयारियों पर इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा होगी। खासतौर पर राष्ट्रीय पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही सह प्रभारी भी इस बैठक में होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेशों के संगठन महामंत्री भी इस महाबैठक में शामिल होंगे। सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में 22 और 23 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी 2024 चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करेगी। तो आपको बता दें कि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में दोपहर 3 बजे ये बैठक शुरू होनी है, जिसमें 2024 चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। खास तौर पर किस तरह से 2024 चुनाव में रणनीति रहेगी और जिस रणनीति के साथ मैदान में बीजेपी उतरेगी उस पर आज चर्चा होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, 22 और 23 दिसंबर को बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है और खास तौर पर सभी प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अब 2024 में किस तरह से बीजेपी की रणनीति रहनी है, इसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जाए। देखिए, मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की 22 और 23 तारीख को एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे। मिशन 2024 में किस तरीके से काम तक जो भी काम हुए हैं उनको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। जो प्रदेश के पदाधिकारी संगठन प्रदेश के मंत्री हैं वो वहां पर पहुंचेंगे, बैठक में शामिल होंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड वहां पर रखेंगे। आगामी जो चुनाव के मद्देनजर जो कार्यक्रम रखे गए हैं, चाहे ओबीसी वर्ग को एक रोजगार देने की बात कही गई या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की हो या केंद्र सरकार की परियोजनाएं हो, वो धरातल पर कैसे उतारना है और किस तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, उसको लेकर लगातार बैठक चल रही है। और एक संकल्प भारत विकास यात्रा भी लगातार भारत में अलग अलग प्रदेशों में चल रही है। मोदी की गारंटी वाली जो गाड़ी है उसमें तमाम जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, ताकि एक संख्या मिल सके कि उत्तर प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, कितने लोग अभी तक पाए हैं या फिर कितने लोग वंचित रह गए हैं, उनको किस तरीके से योजनाओं का लाभ मिलेगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि इन योजना परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को भारतीय जनता पार्टी में कनेक्ट करना सबसे बड़ा जो मुद्दा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर जारी है, कार्यक्रम चल रहे हैं।
सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं। जो विस्तारक हैं वो अपनी रूपरेखा उनकी रिपोर्ट कार्ड एक तैयार कर रहे हैं कि वर्तमान में जो सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है, किस तरीके से उन्होंने काम किया है, वहां के जाति समीकरण किस तरीके से हैं और हमारा जो वर्तमान सांसद है उसकी किस तरीके से वहां पर लोकप्रियता है, क्या प्रत्याशी बदलने की जरूरत है। इन सब चीजों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इन 2 दिनों की जो बैठक है इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, कुछ दिशा निर्देश भी जारी हो सकते हैं, क्योंकि अब तक का जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने किया है जी, आगामी किस तरीके से काम करने हैं उसको लेकर 2 दिनों के बैठक में दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। बिल्कुल अनूप, और यहाँ पर एक प्रश्न और करना चाहूंगी। जिस तरीके से बात की जा रही है कि प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष तो इस बैठक में शामिल होंगे ही, लेकिन अगर खास तौर पर बात की जाए उत्तर प्रदेश से कौन कौन प्रतिनिधि या बीजेपी से कौन कौन लोग इस बड़ी बैठक में मौजूद रहेंगे? देखिए, भाजपा यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में लखनऊ से दिल्ली पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अब तक जो भी काम हुए हैं संगठन की तरफ से वो उसका एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और आगामी जो 2 दिनों की बैठक चलने वाली उसमें प्रदेश स्तर को क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे, फिलहाल वो उस दिशा निर्देश पर पार्टी काम करेगी। तो कुल मिलाकर एक बात कही जा सकती है कि इस बैठक में सब राष्ट्रीय पदाधिकारी इस बैठक में, अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे, तमाम पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन की एक बड़ी बैठक है। इस बड़ी बैठक में तमाम जो प्रदेश हैं उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अभी जिलों की कार्यकारिणी बदलनी है उसको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। केंद्र सरकार की तानाशाही का विरोध इस दौरान प्रदर्शन में किया जाएगा। हजरत महल पार्क के सामने ये प्रदर्शन होना है। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सांसदों के निलंबन के विरोध में ये प्रदर्शन आज कांग्रेस करेगी। तो हजरत महल पार्क के पास ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है और ये तस्वीरें सांसदों के निलंबन के विरोध में ये प्रदर्शन। और लखनऊ से बड़ी खबर, सपा आज यूपी में प्रदर्शन करेगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। समाजवादी पार्टी का भी आज उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में समाजवादी पार्टी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां एक तरफ कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश भर में प्रदर्शन की बात कही है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 146 सांसदों के निलंबन के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, देखिए, जिस तरीके से आप केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में भी रोष देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर अपना विरोध जाहिर कर रही है। कितना असर इसका प्रदेश में देखने को मिल रहा है? देखिए जागृति, ये मौका विपक्ष को मिल गया सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन करने का, और 164 सांसदों का निलंबन बहुत बड़ी बात है और उनको अपनी बात सदन में रखने की नहीं मिली, ये उनका कहना है। सीधा तो कांग्रेस भी आरोप है, सपा का और सारे विपक्ष का यही आरोप है। तो कांग्रेस पहले भी अभी यूपी में पूरा भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पब्लिक में जाने की कोशिश कर रही थी। बीच में अब ये मामला आ गया तो उसने इसको भी जोड़ लिया है। तो इसको लेकर के कांग्रेस और सपा पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस देशव्यापी है और सपा का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में जो कांग्रेस नेता और सपा नेता हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये प्रदर्शन होगा इससे वो अपना माहौल बना रहे हैं। पार्टियों को सीधा से कहना कि भाजपा जो है लगातार लोगों पर दबाव बनाती है, सांसदों को जो है अपने सांसदों को छोड़ती है। क्योंकि संसद में जब वो नवयुवकों को जो पास मिला था, जो हंगामे के आरोपी थे, उनको पास देने वाले सांसद खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन
जो जब सपा और जो कांग्रेस के सांसदों ने आवाज उठाई तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। तो इस मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन करेगी और अपनी बात जनता के सामने रखेगी। और ये लोग चाहते हैं कि वो कह रहे हैं लगातार हिटलरशाही कर रही भाजपा सरकार, सपा के ऊपर कार्रवाई हो रही, कांग्रेस पर कार्रवाई हो रही। तो भाजपा की नीति से, तानाशाही नीति से नाराज हैं लोग और इसको लेकर के प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ के बेगम हजरत पार्क में आज कांग्रेस ने रखा है प्रदर्शन, तो वो भी प्रदर्शन करेंगे। सारे कांग्रेस दोपहर में इकट्ठा होंगे और वहां से डीएम आवास तक लोग जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन है उसको सौंपेंगे। तो वो चाहते हैं कि कम से कम राष्ट्रपति हस्तक्षेप करें कि उनके नेताओं को जो है सदन से बाहर कर दिया गया। अब वो कहाँ अपनी बात रखें, तो वो बात और पब्लिक के समक्ष रख करके और बताना चाहते हैं कि तानाशाही सरकार है ये, और ये लगातार जो उन पर हमला कर रही है और आम पब्लिक के हितों का अनदेखी भी कर रही है। जी जागृति। बिल्कुल टीएन, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग जगहों पर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रदर्शन में भी दोनों पार्टियों की एकजुटता देखने को मिल सकती है? नहीं जागृति, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस अपना आयोजन अलग कर रही है, सपा अपना आयोजन अलग कर रही है। अभी जो सीटों के बंटवारे लेकर के कोई तालमेल नहीं बन पाया है। अभी एक दूसरे नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे ही रहे हैं लगातार। तो इसको लेकर के जो बयानबाजी चल रही है, तलखी है, दूर नहीं हो पाई है। इसलिए संयुक्त प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन दोनों का अलग अलग होगा। सपा अपने उस मुख्यालयों पर कर रही है, अपने कार्यालयों पर करेगी, और भाजपा ने अपने अपने कार्यालयों पर और जो बाहर जो है प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष एकजुट भले न हो, लेकिन सरकार के खिलाफ विपक्ष अलग अलग होकर के भी आंदोलन कर रहा है। जी जागृति। बिल्कुल टीएन, और ऐसे में अब ये देखना जरूर होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग तरीके से प्रदर्शन तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन आखिर कितना दबाव इसके जरिए सरकार पर पड़ सकता है, ये देखना होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी में ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ी है। बड़े बुजुर्ग जरजाई में दुबके हैं, जबकि बाहर निकलने वाले लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मैदानी इलाकों में गलन अभी और बढ़ेगी, और साथ ही आपको बता दें कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हुई है, जिस वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर और गाजियाबाद की 8 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां बढ़ती ठंड के साथ अब लोग भी ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि बढ़ते कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हुई है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ी है। ठंड तो पड़ी रही है साहब, ठंड जा रहे हैं, काम पे जाना पड़ता है तो काम तो करना ही पड़ेगा। ये है कि आग तो लग रही है, कई आग लगती है, आप तक लेते हैं तो राहत मिल जाती है, राहत मिल जाती है। और ठंड से इतना परेशानी हो जाती है, सुबह सुबह जाना पड़ता है ना, सुबह धो दे जाते हैं, रास्ते में चाय मिल जाती है, चाय पी लेते हैं, 5 जल रही होती है तो हाथ ताप लेते हैं, काफ़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है ठंड की, अभी तो बहुत पड़ेगी। ठंड तो है, लेकिन ठंड उतनी नहीं है, कोहरा ज़्यादा। हाँ, कोहरा से दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। होती है, नहीं मुझे तो नहीं हो रही, लेकिन होती है। और क्या कहना चाहिए ठंड के लिए? ठंड के बारे में, ठंड तो भैया होना जरूरी है, गेहूँ की फसल के लिए तो बहुत आवश्यक है। हम रोड पे टहलने जाते थे, आज ठंड होने के कारण और आज लेट हो गए हैं, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है। छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हैं और पब्लिक परेशान है चलने फिरने, इसलिए हम ही लेट हुए। हाथों में गलन सी है। हाँ? हाथों में कुछ गलन सी है, कुछ शरीर में भी ठंड महसूस हो रही है। हाथों की गलन के बजाय चला फिरा नहीं जा रहा है। नहीं, ठंड है, कोहरा है और कोहरा छाया हुआ है। हाँ, बहुत दिक्कत होती है, हाथों में गलन होती है, गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो कैसे काम करते हैं? बस अब करना है भाई, पेट जिलाना है, बच्चे जिलाना है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। ठंड ज़्यादा है, गलन भी काफ़ी है, जो है निकलने में सुबह बाहर दिक्कत होती है, बहुत हाथ पाँव बिल्कुल अकड़ जाती है। कोहरा भी है, काफ़ी कोहरा है, इसलिए दिक्कत होती है सुबह बाहर निकलने में, बहुत दिक्कत होती है। ज़्यादा कोहरा हो रहा है, दिक्कत भी हो रही है। किस तरीके की दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में? कोहरे में दिखाई नहीं दे रहा ना, इस वजह से हो रही है। और हवा कैसी है? हवा भी ठंडी है भैया, बहुत बारिश बर्फ जैसी है, दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो रही है भैया, हाथ पैर सारे सुने, ठंडी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। ठंडी यहाँ बहुत पड़ रही है, खुले एरिया में कोहरा भी रहते हैं, यहाँ अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाती है। अलाव यहाँ लेबर चौराहा है, लेबरों के लिए चाहिए। अच्छा, कितनी ठंडी है? ठंडी यहाँ काफ़ी है, हर लेबर पास बिस्तर भी नहीं, कपड़े भी नहीं है लेबर के पास।
इसीलिए आग का अलाव ज़्यादा करके आग ताप लेते हैं। ठीक। अरे भाई साहब ठंडी पूछिए न, इतना अधिक है तो लोग आगे बैठने के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कितनी ठंडी है? अरे ठंडी बहुत है भाई, समझ लीजिए। हम लोग लकड़ी उकड़ी कहीं से इकट्ठा करके जला उला के अपना टाइम काटते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, देखिए जिस तरीके से प्रदेश भर में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, ऐसे में लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी अगर बता दें कि जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और सर्द हवाएं चल रही, अब उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में दिखने लग गया है, जहां सुबह से ही घने कोहरे छाए हुए हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी एकदम घना कोहरा छाया हुआ है और सुबह से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। फिलहाल ठंड जिस तरह से बढ़ती जा रही है और सुबह शाम जो सर्द हवाएं चल रही है, उससे कहीं ना कहीं लोग घरों में भी कैद हो जाते हैं और उनको काम तो करना ही है, मजबूरी में निकलते जरूर है, मगर जिस तरह से लोग की पब्लिक की सड़क पर आवागमन होता था वो इस तरह नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ठंड जिस तरह से है उससे कहीं ना कहीं हर कोई परेशान हो। अगर बात करी जाए अलाव की, तो नगर निगम के द्वारा अभी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं। जैसे कि अभी लोगों से सुना भी कि जहां से लकड़ी मिलती उठाकर हम लोग जलाकर हाथ तापते, कहीं ना कहीं अभी अलाव की पूरी व्यवस्थाएं नहीं की, मगर ठंड का प्रकोप अब पड़ने लगा है। जी बिल्कुल सैयद, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है, कितना असर इसका फसलों पर पड़ेगा? जी जागृति, बता दें जिस तरह से ठंड है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, आज ही अलर्ट जारी किया कि पिछले अगले 4 दिनों तक इसी तरह से मौसम रहेगा और घना कोहरा छाया रहेगा और सर्द हवाएं चलेंगी। और ऐसे में लेकर मौसम विभाग की तरफ से तो अलर्ट जारी किया गया है, मगर अब देखना होगा कि आगे किस तरह से मौसम करवट लेता है और किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड रहती है। जी बिल्कुल, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सैयद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति पर छात्रों ने लगाए गंभीर आरोप, बिना सूचना के परीक्षा कराने पर छात्रों ने किया बवाल, कुल सचिव के कार्यालय के सामने किया धरना प्रदर्शन। झांसी में बीएसएफ में तैनात जवान को राज्य के सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई, बीमारी के चलते हुआ आकस्मिक निधन, सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। मथुरा में होटल मालिक ने नौकर को मारी गोली, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा दौरे पर आए विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा करीब 12 सदस्य टीम के साथ ताजमहल का किया दीदार, ताजमहल की जमकर की तारीफ। कन्नौज में कंटेनर ने कार को मारी टक्कर, धू-धू कर जली आग, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। देवरिया के संत बिनोवा डिग्री कॉलेज में प्रधानाचार्य के विरोध में उतरे छात्र, ऐसी कैटेगरी के कुछ छात्र एलएलबी में नामांकन से हुए वंचित, प्रधानाचार्य पर लगाया मनमानी का आरोप। मिर्जापुर में पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, 450 ग्राम हेरोइन को किया बरामद, 45 लाख रुपए बताई जा रही हेरोइन की कीमत। मिर्जापुर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, गोली लगने से इनामी गौ तस्कर घायल, पुलिस ने 125 गौवंशों को कराया मुक्त। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते कार में लगी भीषण आग, कार जलकर हुई खाक, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। उपराष्ट्रपति के अपमान पर बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने विपक्ष पर बोला हमला, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का लगाया आरोप, उपराष्ट्रपति से माफी मांगने की कही बात। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।